हम तारीख की किसी भी नस्ल से ज्यादा तेजी से जिंदगी गुजार रहे हैं। हम ज्यादा टाइप करते हैं, ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, फिर भी कम याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं, ये हमारे दिमाग के सोचने का तरीका बदल देता है। आज आइए दरियाफ्त करते हैं हाथ से लिखने की ताकत, किताबें पढ़ने की गहराई, डिजिटल टूल्स की रफ्तार, और क्यों टेक्नोलॉजी एक जरिया है, मंजिल नहीं। साइंसी सबूत के साथ, ना कि पुरानी यादों के साथ। पहला हिस्सा, हाथ से लिखना बमुकाबला स्क्रीन पर टाइप करना। हाथ से लिखने से दिमाग गहराई से काम करता है। साइंसी मुताले प्रिंसटन और UCLA बताते हैं हाथ से लिखने से मोटर कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स और याददाश्त के मराकज एक साथ काम करते हैं। टाइपिंग से ज्यादातर सिर्फ अंगुलियों की हरकत होती है, गहरा फिक्री अमल नहीं। जब आप हाथ से लिखते हैं, आपकी रफ्तार धीमी हो जाती है। आप खुलासा करते हैं, आप मैनी को समझते हैं। इससे सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि सोचने का अमल भी मजबूत होता है। साइंसी सबूत म्यूलर एंड ओपेनहाइमर डिस्फीर्जिंचे के एक मशहूर मुताले से पता चला। वो तलबा जो हाथ से नोटिस लेते थे, तस्वुरात को बेहतर समझते थे। टाइप करने वाले तलबा ज्यादा अल्फाज रिकॉर्ड करते थे, लेकिन उन्हें कम याद रहता था। क्यों? क्योंकि हाथ से लिखना दिमाग को नकल करने के बजाय समझने पर मजबूर करता है। हाथ से लिखने के फवायद: बेहतर याददाश्त, ज्यादा तवज्जो, मसाइल हल करने की बेहतर सलाहियत, ज्यादा तख्लीकी सलाहियत, बेहतर जज्बाती अमल। यही वजह है कि मुफक्किरीन, साइंसदान और शायर हमेशा हाथ से लिखते थे। हिस्सा 2, फिजिकल किताबें पढ़ना बेमुकाबला स्क्रीन पर पढ़ना। किताबें गहरा मुतालिया करवाती हैं। दिमागी स्कीन की तहकीक बताती है किताबें पढ़ने से गहरी समझ बोझ के नेटवर्क फ़आल होते हैं। स्क्रीन्स सरसरी पढ़ने की तरगीब देती हैं, गहराई में डूबने की नहीं। जब कोई किताब पढ़ते हैं, आंखें आहिस्ता हरकत करती हैं, तवज्जो ज्यादा देर तक रहती है। दिमाग मालूमात का ज़हनी नक्शा बनाता है, इससे ये बेहतर होता है। तनकीदी सोच, अल्फाज का ज़ख़ीरा, जज्बाती ज़हानत। स्क्रीन पर पढ़ना दिमाग को बदल देता है। न्यूरो साइंस की तहकीक से पता चलता है स्क्रीन पर पढ़ने से दिमागी बोझ बढ़ता है। नीली रोशनी तवज्जो पर असरअंदाज होती है। हाइपरलिंक्स और नोटिफिकेशंस तवज्जो तोड़ देते हैं। नतीजा: तेज पढ़ाई, कमजोर समझ बोझ, खराब तवील मुद्दती याददाश्त। साइंसी दरियाफ्त: एजुकेशनल साइकोलॉजी रिव्यू में एक मेटा तज्जिया ने पाया तालिब इल्म मुसलसल छपी हुई तहरीर से डिजिटल तहरीर के मुकाबले में ज्यादा समझते और याद रखते हैं। हिस्सा 3, डिजिटल मशीनें तेज, ताकतवर, जरूरी। एक बात साफ कर दूं, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है। डिजिटल टूल्स वक्त बचाते हैं, रसाई बढ़ाते हैं, कारकर्दगी बेहतर बनाते हैं, दुनिया को जोड़ते हैं, मुश्किल कामों को खुदकार बनाते हैं। टेक्नोलॉजी के बगैर जदीद तब नेविगेशन, मवासलात, तहकीक नामुमकिन होगी। टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को तेज और आसान बना दिया है। हिस्सा 4, लेकिन यहां एक छुपा हुआ नुकसान है। रफ्तार की एक कीमत होती है। जब हर चीज बन जाती है, फौरी, खुद ब खुद दुरुस्त, खुद ब खुद तजवीज करदा, खुद ब खुद तैयार करदा, तो दिमाग कम सोचता है, कम इंतजार करता है, कम गौर करता है, कम याद रखता है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए सोचना शुरू कर देती है। हिस्सा 5, असल सच्चाई, जरिया मंजिल नहीं। टेक्नोलॉजी एक औजार है, उस्ताद नहीं। एक सवारी है, मंजिल नहीं। किताबें और हाथ से लिखना दिमाग बनाते हैं। डिजिटल औजार दिमाग को बढ़ाते हैं। अगर आप बनाने की जगह बढ़ाने को तरजीह दें, तो आप बुनियाद को कमजोर कर देंगे। हिस्सा 6, मुतवाज़िन बेहतरीन तरीका। इस तरीन बनाल करें, सोचने, सीखने और गौर करने के लिए कलम और कागजदार, गहरी समझ के लिए किताबें, तेजी, तलाश और शेयरिंग के लिए स्क्रीन्स। ये तवाज़ुन ज़हानत को तेज करता है, याददाश्त को महफूज रखता है, तवज्जो को बचाता है, तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाता है। आखिरी पैगाम: इंसानी दिमाग इन चीजों से परवान चढ़ा है,
लिखना, पढ़ना, सोचना और आस्था रवि। टेक्नोलॉजी ने सोचने की सलाहियत को खत्म नहीं किया, हमने खुद इसे ऐसा करने दिया है। तेज चलने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करें, लेकिन गहरा सोचने के लिए किताबों और कलम का इस्तेमाल करें, क्योंकि गहराई के बगैर तेज रफ्तार जिंदगी। ब्रेक टाइम पॉइंट 5 सिर्फ हरकत है, तरक्की नहीं। टेक्नोलॉजी को दिमाग की खिदमत करनी चाहिए, ना कि इसकी जगह लेनी चाहिए।